सीजी टेक यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ग्रामीण स्वरोजगार योजना। ग्रामीण स्वरोजगार योजना जो है वह गाँवों में चलने वाली एक बहुत ही अच्छी योजना है, जो गांव के जितने भी बीपीएल हितग्राही होते हैं या सीपीएल हितग्राही होते हैं, दोनों को प्रशिक्षण देने का काम करती है, जिससे वे अपना खुद का स्वरोजगार उत्पन्न कर सकते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, ग्रामीण स्वरोजगार कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर ए मनरेगा के तहत रोजगार देना, ऑप्शन नंबर बी बीपीएल परिवार को कौशल प्रशिक्षित करना, ऑप्शन नंबर सी गांव में सड़क बनाना, या फिर ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी बीपीएल परिवार को कौशल प्रशिक्षित करना। जितने भी बीपीएल परिवार के हितग्राही हैं उनको प्रशिक्षण दे के प्रशिक्षित करके खुद का स्वरोजगार उत्पन्न करने में यह ग्रामीण स्वरोजगार कार्यक्रम उनकी मदद करता है। अब हमारे नेक्स्ट सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, ग्रामीण स्वरोजगार कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? ऑप्शन नंबर ए जनवरी 2008, बी जनवरी 2009, सी जनवरी 2010, या फिर डी जनवरी 2011। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए जनवरी 2008। जनवरी 2008 में इसकी शुरुआत की गई थी। अब हमारे नेक्स्ट थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, ग्रामीण स्वरोजगार कार्यक्रम में प्रशिक्षण के लिए निम्न में से कौन पात्र होंगे? 18 से 45 वर्ग के आयु वर्ग के लोग, दूसरा बीपीएल परिवार के हितग्राही, तीसरा बेरोजगार युवा, या फिर चौथा उपरोक्त सभी। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी सभी। यह 18 से 45 वर्ष के लोगों के लिए है, बीपीएल परिवार के हितग्राहियों के लिए है, और जो भी जितने भी बेरोजगार युवा हैं, चाहे वह महिला हो या पुरुष, उनके लिए है। अब हमारे नेक्स्ट फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, ग्रामीण स्वरोजगार कार्यक्रम में प्रशिक्षण देने की अवधि कितनी रखी गई है? ऑप्शन नंबर ए न्यूनतम 6 दिन और अधिकतम 6 सप्ताह, बी न्यूनतम 10 दिन अधिकतम 10 सप्ताह, सी न्यूनतम 5 दिन और अधिकतम 5 सप्ताह, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए न्यूनतम 6 दिन और अधिकतम 6 सप्ताह। इतनी की अवधि निर्धारित की गई है प्रशिक्षण देने के लिए। अब हमारा नेक्स्ट 5 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बैंक ग्रामीण स्वरोजगार कार्यक्रम को संचालित करता है? ऑप्शन नंबर ए आरबीआई, ऑप्शन नंबर बी एसबीआई, ऑप्शन नंबर सी छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक, या फिर ऑप्शन नंबर डी लीड बैंक। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी लीड बैंक के द्वारा ही ग्रामीण स्वरोजगार कार्यक्रम को संचालित किया जाता है। जो भी राशि प्रदान की जाती है वह लीड बैंक के द्वारा की जाती है। अब हमारे नेक्स्ट 6 नंबर का क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ग्रामीण स्वरोजगार कार्यक्रम में किस प्रकार सहयोग प्रदान करती है? ऑप्शन नंबर ए योजना लागू करके, बी समस्त अनुदान देके, सी प्रशिक्षण की समस्त राशि देकर, या फिर डी कोई सहयोग नहीं करती। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी प्रशिक्षण की समस्त राशि देकर। ग्रामीण स्वरोजगार कार्यक्रम में प्रशिक्षण में जितना भी खर्च या लागत आती है उसे केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाता है। अब हमारे नेक्स्ट 7 नंबर का क्वेश्चन है, ग्रामीण स्वरोजगार कार्यक्रम में प्रशिक्षण देने के लिए कितने वर्ग निर्धारित किए गए हैं? तो पहला है 1 वर्ग, दूसरा है 2 वर्ग, तीसरा है 3 वर्ग, या फिर चौथा है 4 वर्ग। तो जिसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 3 वर्ग। प्रशिक्षण देने के लिए 3 वर्ग को डिसाइड किया गया है और 3 वर्गों के हिसाब से प्रशिक्षण दिया जाता है। अब हमारा नेक्स्ट 8 नंबर का क्वेश्चन है, ग्रामीण स्वरोजगार कार्यक्रम के तहत वर्ग 1 में प्रशिक्षण हेतु कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा 42.40 इतनी राशि वर्ग 1 के लोगों को दी जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th नंबर का, ग्रामीण स्वरोजगार कार्यक्रम के तहत वर्ग 2 के प्रशिक्षण हेतु कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 36 रुपये और 50 पैसे। इतनी ही राशि वर्ग 2 के लोगों को दी जाती है। अब हमारा नेक्स्ट 10th नंबर का क्वेश्चन है, ग्रामीण स्वरोजगार कार्यक्रम के तहत वर्ग 3 के प्रशिक्षण हेतु कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए
₹30.20। वर्ग 1 के लोगों को ₹42 मिलता है, वर्ग 2 के लोगों को ₹36 और वर्ग 3 के लोगों को ₹30। वर्ग के हिसाब से राशि कम और ज़्यादा होती है। अब हमारे नेक्स्ट 11th नंबर का क्वेश्चन है, ग्रामीण स्वरोजगार कार्यक्रम में कितने घंटे न्यूनतम प्रशिक्षण दिया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 100 घंटे, ऑप्शन नंबर बी 200 घंटे, ऑप्शन नंबर सी 150 घंटे या फिर ऑप्शन नंबर डी 400 घंटे। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 200 घंटे। अब हमारा नेक्स्ट 12th नंबर का क्वेश्चन है, 2023-24 के आंकड़ों के अनुसार ग्रामीण स्वरोजगार कार्यक्रम में प्रशिक्षण प्राप्त कर अपना स्वरोजगार प्रारंभ कर चुके हैं। ऑप्शन नंबर ए 2300, ऑप्शन नंबर बी 2391, ऑप्शन नंबर सी 2400 या फिर ऑप्शन नंबर डी 2490। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 2391। इतने लोगों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है ग्रामीण स्वरोजगार कार्यक्रम के तहत। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में कितने हितग्राही ग्रामीण स्वरोजगार कार्यक्रम में प्राप्त कर चुके हैं? ऑप्शन नंबर ए 9000, ऑप्शन नंबर बी 9500, ऑप्शन नंबर सी 9898 या फिर ऑप्शन नंबर डी 9900। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 9998। इतने लोग प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, 2023-24 में ग्रामीण स्वरोजगार कार्यक्रम में प्रशिक्षण देने का कितना लक्ष्य रखा गया था? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 13,350। 13,350 हितग्राहियों को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया था। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई होगी तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।